नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संभागीय आयुक्त ने किया एमबी हॉस्पिटल का दौरा, हॉस्पिटल के काया पलट करने के दिए निर्देश। शॉर्ट मूवी साइकिल को 11 अंतर्राष्ट्रीय और निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। शहर भाजपा ने फतेहसागर के उपला तालाब में भूमाफिया द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली ने बताया कि पिछले कुछ सालों से फतेहसागर के उपला तालाब में भूमाफिया द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने का प्रयास किया जा रहा है। 2016 में नगर विकास प्रन्यास के तत्कालीन सचिव द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी, जिस पर तत्काल प्रभाव से तालाब में डाली गई मिट्टी भी हटवाई थी। लेकिन अब फिर से भूमाफियाओं द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में आज शहर जिला भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भूमाफियाओं द्वारा झील में किए जा रहे इस अवैध कब्जे को रोकने की मांग की है। इस दौरान प्रमोद सामा, रविंद्र श्रीमाली, डॉक्टर किरण जैन, मनोज मेघवाल, गजेंद्र भंडारी, विजयलक्ष्मी कुमावत, दिनेश थापाई, रणजीत सिंह दिक्पाल आदि मौजूद रहे। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के सहयोग से उदयपुर G20 के माध्यम से विश्व के मानचित्र पर आज शीर्ष स्थान पर है, और उसके बावजूद भी प्रशासन और कुछ विभाग इसकी अनदेखी करते हुए कुछ लोगों को जो पनाह दे रहे हैं, जिनके बारे में पूर्व में भी शिकायत की, विषय को ध्यान में भी लाया गया, फिर भी जैसा कि आज हमारे जिलाधीश रविंद्र जी ने बताया कि उपला तालाब में जिस तरह से बराव भर के उसको पाटने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा दायरा बनता है कि आने वाले समय में कोई न कोई होटल या बड़ा किसी उपक्रम की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इसको शीघ्र रोका जाए, सीमांकन किया जाए, रेखांकित किया जाए और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके लिए भी क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय किसी विषय में व्यस्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ज्ञापन लिया है। हम आज इस बात पर भी चर्चा करने के लिए आए हैं कि आयर का जो मुख्य मार्ग 100 फीट रोड है और आयर नदी के अंदर जो कार्य चल रहे हैं उसको थोड़ी तीव्र गति से उसको काम को पूरा किया जाए, और यूनिवर्सिटी जाने वाली रोड के ऊपर जिस प्रकार से आम लोग ही नहीं, जो विद्यार्थी भी जिस प्रकार से पीड़ित हैं, उस सड़क को तुरंत प्रभाव से समय पर पूरा किया जाए ताकि आम जन को किसी प्रकार की दुविधा नहीं हो। विप्र सेना ने बेनेश्वर धाम में असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि सोमवार को वागड़ के प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में 3rd ग्रेड टीचर दिनेश मीणा ने कार्ड पर बैठे पंडितों का अमर्यादित शब्दों में अपमान किया। विप्र सेना ने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लोग ब्राह्मण के विरोध में लोगों के मन में जहर घोलते हैं। ऐसे में इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी क्रम में आज संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दिनेश मीणा जो कि सरकारी सेवाएं दे रहा है उसको पद से हटाया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष भाई साहब, कल जो घटना बेनेश्वर धाम में हुई है वो निश्चित रूप से प्रायोजित घटना है। दिनेश मीणा जो एक तृतीय श्रेणी का शिक्षक है, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है बिगर ईसाई मशीनरियों के निशाने पर आए लिए हुए, क्योंकि लगता है कि शायद उसने भी क्रिश्चियन धर्म अपना चुका है, जो हमारे को सुनने में आ रहा है। और इस तरह की हरकत सर्व समाज के लिए बहुत घातक है। वो निश्चित रूप से हिंदुओं में फूट डालने का काम कर रहा है। विप्र समाज की एक ही मांग है प्रशासन से, सिर्फ उसका निलंबित किया जाए उसको, और उसकी कॉल डिटेल निकालकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। पिता पुत्र और पारिवारिक रिश्तों के ताने बाने को दर्शाती शॉर्ट मूवी साइकिल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11 अवार्ड जीते हैं। फिल्म की इस उपलब्धि के लिए इसके निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड के नेशनल जूरी मेंबर दिलीप पटेल ने उदयपुर पहुंचकर अभिषेक जोशी का अवार्ड दिया। इस मौके पर फिल्म साइकिल का पोस्टर विमोचन भी किया गया। निर्माता अभिषेक जोशी ने बताया कि यह फिल्म परिवार के आंतरिक रिश्तों को दर्शाती है। इसमें क्राइम पेट्रोल फैम गुलशन पांडे के साथ उदयपुर के कलाकारों ने अभिनय किया है। फिल्म में दिखाया गया है कि आर्थिक तंगी से गुजरने के बावजूद भी एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह अपने पुत्र और पिता की ख्वाहिशों को पूरा करता है। फिल्म के निर्माता अभिषेक जोशी ने बताया कि ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे उदयपुर के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि राजस्थान में प्रसिद्ध गायक मामे खान के बाद अभिषेक को ही दूसरा अवार्ड मिला है। ये जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है, तो ऐसी अप्रिशिएशन के लिए आईए इंटरनेशनल अवार्ड है ये। अभी हाल ही में जैसे उदयपुर में मामे खान को दिया गया था, उसके बाद में 2nd नंबर राजस्थान में अभिषेक जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है।
मैं नेशनल जूरी दिलीप पटेल सिरोही आज खुद अभिषेक जी को ये अवार्ड देने के लिए आया हुआ हूँ और इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं कि इस तरीके की जो शॉर्ट फिल्म बनाई है तो हमारे अंदर जो टाइटल इनका दर्ज हुआ है बेस्ट शॉर्ट फिल्म ऑफ द ईयर, इनको ये टाइटल दिया गया है। ये अलग अलग कैटेगरीज रहती है, जैसे फिल्म के लिए अलग है, वीडियो के लिए अलग है, सॉन्ग जो होते हैं और शॉर्ट फिल्म के लिए अलग है। तो इसके टोटल 9 जूरी बैठते हैं हम लोग जो अलग अलग जगह से है, बिकॉज हमारे खुद के भी जैसे हमने कई सारे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं तो उसके ऊपर हम लोग अलग अलग जगह के लोग हैं, तो सब 9 लोग मिलकर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में ये अवार्ड दिया जाता है। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने सोमवार को आरएनटी सभागार में हॉस्पिटल की दशा सुधारने के लिए एक विशेष समीक्षा बैठक ली थी। इसके बाद दूसरे दिन हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार कार्यों और सुविधाओं के विस्तार प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इसके बाद हॉस्पिटल के विभिन्न वार्ड और परिसरों के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। संभागीय आयुक्त ने 1 माह में हॉस्पिटल को चमकाने का लक्ष्य दिया है। भट्ट ने अधिकारी को स्पष्ट शब्दों में बोला है कि मुझे 1 माह में हॉस्पिटल की बदली हुई सूरत चाहिए, साफ सफाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पेमेंट में कोई कंजूसी नहीं की जानी चाहिए, क्वालिटी सुनिश्चित करे, सफाई की मॉनिटरिंग के लिए आउटसोर्सिंग करने के भी निर्देश दिए। भट्ट ने हॉस्पिटल के हर 100 मीटर क्षेत्र के लिए सफाई का इंचार्ज नियुक्त करने के आदेश दिए। इस दौरान भट्ट ने कहा कि हॉस्पिटल के दौरे के दौरान उन्हें कई प्रकार की अनियमितताएं दिखी, जिसमें मुख्य तौर पर टूटी फूटी दीवारें, गंदगी, सीलिंग पर लटकती हुई तारें सहित कई खामियां नजर आई, जिन्हें 1 माह में दूर करने के आदेश दिए हैं। भट्ट ने कहा कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए 180 सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन उनकी निगरानी के लिए यहां गार्ड की कमी है। ऐसे में हॉस्पिटल प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए और सीसीटीवी कैमरों की बराबर मॉनिटरिंग के आदेश दिए हैं। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट के साथ जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल, हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आर.एल. सुमन, समाज सेवी पंकज शर्मा सहित कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। पूरे जहाँ दीवारें गंदी हैं वहाँ नया वाइट वॉश और पेंट कराया जाएगा। और जो हमारा ये हॉस्पिटल है हर महीने में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर लगना चाहिए। ये एक अभियान है जो खाली 1 महीने तक नहीं, इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सीपेज है, पानी की वजह से दीवारों में संद है, उसमें टॉयलेट्स की ये पानी की लीकेज से हमारे वार्ड्स की दीवारें भी अंदर से गीली है और गंदी दिखती हैं। उन सब को भी न केवल टेम्परेरी बल्कि परमानेंट रूप से उसका इलाज कराया जाएगा। जो वाइट वॉश वगैरह के काम हैं, जो ग्रीनरी डेवलपमेंट के काम हैं, वो सब तो अभी चालू कर दिए जाएंगे। जिन कामों के अंदर थोड़ा जिनकी दीवारों को खोद कर पाइप्स भी जब के पड़े हुए हैं, जब का ये हॉस्पिटल बना है 25-30 साल से ज़्यादा एक पाइप की उम्र नहीं होती, उन जो पाइपलाइंस हैं उनको चेंज किया जाएगा। जो लाइंस बिजली की भी हैं बहुत पुरानी हैं उनको भी चेंज करते हुए एक पूरा हॉस्पिटल का जो रिवैम्प करते हुए इसको ऐसा बनाया जाएगा जिसमें लोग बाग सबसे पहले यहाँ आना पसंद करेंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से। उसमें ये देखा है कि उसमें 180 कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन उस कैमरे को मॉनिटर करने के लिए एक ही व्यक्ति की ड्यूटी लगती है। तो 180 कैमरे को मॉनिटर एक व्यक्ति नहीं कर सकता। और जब भी कोई चोरी होती है उस वक्त ये 15 दिन की टेप इसके अंदर होती है, तो उस पर्टिकुलर कैमरे के पीछे जाया जाता है कि 15 दिन में कब चोरी हुई और फिर उससे पता लगा। पुलिस को इससे मदद ज़रूर मिलती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति वहाँ बैठा रहेगा तो वो तत्काल इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे पाएगा। कोई आगजनी है, कोई लड़ाई झगड़ा है, कभी जो अटेंडेंट्स और इनके बीच में कोई मतभेद है, तो उसी वक्त वो प्रशासन को और जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ का उनको खबर मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ों की घटना घटित होने से बच सकती है और कोई हादसा होने से भी बच सकता है। तो उसकी कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए निर्देश सुपरिटेंडेंट को दे दिए गए हैं। भाई ये जो दौरा नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, जो कि न केवल उदयपुर के लोगों को बल्कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लोग यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराते हैं। सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बन चुका है और वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा RMRS में उसमें इनकम हो रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं आसपास के। वैसे ही हमारा जो MB हॉस्पिटल है, जनाना है, बाल बच्चों चिकित्सालय है, ये सब भी इसी कैंपस में है। और सुपर स्पेशलिटी जैसा सुंदर नया बना है, वैसे ही हमारा ये ओल्ड बिल्डिंग हेरिटेज बिल्डिंग है और इसको खूबसूरत और इसका फेस लिफ्ट करना, यहाँ के लोग, बाहर के लोग जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ आते हैं उनको ये लगना चाहिए और ये होना भी चाहिए कि हमारा सरकारी अस्पताल सभी प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर हो दिखने में
और डॉक्टर्स हमारे सबसे अच्छे हैं। सिर्फ सफाई अच्छी हो, टॉयलेट्स अच्छे हों और रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग हो, और यहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं बेहतरीन है। उसके साथ साथ अगर हम इसका फेस लिफ्ट और इसका एम्बियंस अच्छा कर सकें, साफ़ सफाई मेंटेन कर सकें, और यहाँ पर जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं, टूट गई हैं, उनको रिप्लेस करा सकें, इसका रिनोवेशन और जो इसको रिवैम्प कर सकें, तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और लोगों के लिए आज यहाँ पर जो लोग आते हैं उससे दुगने तिगने लोग यहाँ पर आने लग जाएंगे। इसकी कैपेसिटी जो है वो एनहांस हो जाएगी, और धीरे धीरे जो चिरंजीवी योजना का फ़ायदा, जो पैकेजेस का फ़ायदा लोगों को तो मिलेगा ही, साथ ही RMRS में उस पैसे से, चिरंजीवी से जो RSM में कमाई, उसमें जो आता है इनकम बढ़ती है, उससे हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो सकेगा। देखिए, सबसे जो कमियां सामने आई हैं वो आई हैं टॉयलेट्स के रखरखाव में कमी है, थोड़ी सफाई में है, फिर कुछ चीज़ें तार वगैरह जो है इलेक्ट्रिसिटी के वो लटके हुए हैं, वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको फायर सेफ्टी, कभी कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, उन सब के लिए PWD को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। ये सारे वायर्स जो बाहर लटके हुए हैं उन सबको अंदर कैसिंग में करेंगे, उनको जो खुले तार हैं उनको कवर्ड करने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जहाँ पर जालियाँ टूटी हुई हैं, ठंडी हवा अंदर आ रही है पेशेंट्स को वार्ड्स के अंदर, वो सब कांच वहाँ पर लगेंगे। जहाँ पर लोगों ने थूक कर गंदगी कर रखी है वहाँ पर अलग से व्यवस्था कराई जाएगी, नए टाइल्स लगाए जाएंगे। जहाँ जहाँ फ्लोरिंग ख़राब हो चुका है, दब चुका है और लोगों को बैठने की सुविधाएं नहीं हैं, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पर की जाएंगी। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
जलदाय विभाग उदयपुर की महिला जेएन सरिता यादव ने अपने ही अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना के संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को लिखित में शिकायत में कहा है कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। अगर मेरे साथ कोई अनहोनी होती है तो अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। जेएन यादव का आरोप है कि देवाली जोन प्रथम में रिक्त पद पर उनका ट्रांसफर हुआ, जिसको लेकर 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई बार मांगने के बावजूद भी अभी तक उन्हें चार्ज नहीं मिला है। जेएन दिव्या बंसल के पास देवाली जोन सेकंड के साथ प्रथम का भी एडिशनल चार्ज है, जबकि प्रथम का चार्ज मुझे मिलना चाहिए। जेएन दिव्या रोज प्रथम जोन के ऑफिस में आती है और ताला लगाकर चली जाती है। कमरे तक में नहीं बैठने दिया जा रहा है। जेएन सरिता यादव ने कहा कि वे जेएन दिव्या बंसल के साथ उनकी सहमति से एक सरकारी आवास में रहती थी। उस दौरान दिव्या ने शिफ्टिंग की बात कहकर पीछे से मेरे कमरे का ताला तोड़ा। कमरे से 45,000 रुपए गायब मिले। इसकी शिकायत मैंने पुलिस थाने से लेकर एडिशनल एसपी तक को की, लेकिन किसी ने मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की। अब बदले की भावना की वजह से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पीएचडी अधीक्षण अभियंता विपिन जैन से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं मिली है, ना ही यह मामला मेरे ध्यान में है। मैं अभी अहमदाबाद हूँ, आने के बाद दिखवाता हूँ। एएन सृष्टि का कहना है कि मेरे परिवार में शादी होने के कारण जेएन को चार्ज देने का आदेश नहीं निकाल पाई। बुधवार को आदेश निकाल दिया जाएगा। यादव जेएन हूँ। अभी सहेलियों की बाड़ी में मेरी पोस्टिंग हुई है 15 दिन पहले। इससे पहले मैं बड़गांव और प्रतापनगर में भी रह चुकी हूँ, पर यहाँ आने के बाद से मेरे को अभी तक ना तो चार्ज दिया गया है। मैंने चार्ज अजूम के लिए लेटर भी लिखा, पर अभी तक मुझे ना तो कमरे में बैठने दिया जा रहा है। कमरे पे बार बार ताला लगा के रोज रोज दिव्या बंसल जो जेएन है यहाँ पे पहले से, जिनके पास मेरे पोस्टिंग वाले का भी एडिशनल चार्ज उनको दिया गया था, पर आज तक मेरे को चार्ज नहीं दिया उन्होंने। और रोज ही सुबह आती हैं और तुरंत ताला लगा के कहीं भी निकल जाती हैं। और ये चीज़ मतलब शायद मुझसे बदले के लिए किया जा रहा है। साल भर पहले इन्होंने मेरे रूम का ताला भी तोड़ा था। मेरे 45,000 रुपये भी गायब हुए थे, जो कि मुझे आज तक ना तो उन्होंने रिटर्न किया और ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कैसे चोरी हुए, किसने चोरी की है। अब ताला तोड़ने में ये थे, इनके भाई बहन थे साथ में, और ऑफिस के सहेलियों की बाड़ी के 3-4 स्टाफ भी थे। पर मैंने इसके लिए अपने ऑफिस वालों को भी पहले कंप्लेन करी और किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं थक हार के फिर मैंने थाने अम्बा माता थाने में भी कंप्लेन करी। वहाँ भी परिवाद लिया, माफ़ीनामा लिखवा रहे हैं और कुछ भी बातें कर रहे हैं। मैंने बोला कि भाई एफआईआर आप या तो दर्ज करो या फिर मेरे पैसे दिला दो। मुझे किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं निकालनी है। पर वहाँ भी एफआईआर नहीं दर्ज करी किसी ने। और फिर मैं एसपी ऑफिस भी गई, वहाँ पे एडिशनल एसपी साहब मिले थे, तो उन्होंने भी मेरे से अजीब तरीके से मतलब बिहेव किया था, उल्टा ही जवाब दिया था। और मैंने एफआईआर के लिए ही उनको लिखा था, पर उन्होंने भी एफआईआर नहीं कराई। और अभी जब मेरी साल भर बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब मुझे ना तो चार्ज दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती मेरी साइड का सारा काम संभाला जा रहा है, और मतलब मेरे साथ अजीब तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे कैसे काम करूँगी, कैसे क्या करूँगी। सब लोग मिले हुए हैं यहाँ पे, ये जोशी जी और ये लोग पॉलिटिकल इतना ज़्यादा लोगों ने बना रखा है, किसी को काम से मतलब नहीं है, बस यहाँ पे दादागिरी करनी है कुल मिला के सबको। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। मतलब मैं 15 दिन से मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे आके करूँ तो करूँ क्या। रोज़ आती हूँ, बैठती हूँ, चली जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावड़ा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क आरबीएस मेगा कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर एस दिवाकर और राजेंद्र चौधरी, खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रिया बड़ी और बेरून के निर्देशानुसार बच्चों को जांच करते हुए उपचार किया गया। शिविर में सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के साथ छात्र छात्राएं अपनी जांच करवाने के साथ ही दवाइयां भी लेने पहुंचे। एक ही छत के नीचे सभी लोगों का मौके पर जांच करके उपचार करना और विद्यार्थी को विभिन्न रोगों से राहत पहुंचाने का सराहनीय कार्यक्रम किया गया। थावड़ा सीएचसी प्रभारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी, शिविर प्रभारी डॉक्टर रुपेश मनोहर, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके आत्रे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार डिडेल सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व आशा सहयोगी मौजूद रहे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एमएससी टीम के द्वारा सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी, मदरसा के चिन्हित किए गए रेफरल बच्चों को इलाज के लिए आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थावड़ा के अंदर आरबीएस का मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया, जिसके अंदर ईएनटी विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध है। और चिन्हित किए गए उपचार बच्चों का समुचित निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। और यहाँ से जो सर्जिकल बच्चे हैं उनको आगे भी रेफ़र किया जाएगा। परिचय दें। मैं आरबीएस की टीम खंड रियाबड़ी डॉक्टर हनुमान राम डूकिया। आज सीएचसी थावड़ा में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी स्कूल्स, आंगनवाड़ी और मदरसों में चिन्हित बच्चों का सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया, जिसमें हड्डी रोग विशेषज्ञ,
आंख रोग विशेषज्ञ, बच्चा रोग विशेषज्ञ, सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। सिरोही के निकटवर्ती बालदा गांव में रविवार रात को अज्ञात चोरों ने एक साथ 4 सुने मकानों व 2 मंदिरों पर हाथ साफ कर मौके से रफू चक्कर हो गए। चोरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने सहित नकदी लेकर फरार हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार तुलसीराम पुत्र उकाराम माली, सुरेश कुमार गोमाराम माली, गोपाल राम भिकाराम माली, खंगार राम, चमना राम माली के सुने मकानों के साथ हनुमान जी मंदिर, तनोट माता मंदिर, खिमरी माता मंदिर के साथ ताला तोड़कर आभूषण व नकदी लेकर फरार हो गए। सोमवार सुबह चोरी की वारदात का पता चलने पर गांव में हड़कंप मच गया। चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर सिरोही सदर थानाधिकारी उदाराम चौधरी मईजाप्ता मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर शीघ्र चोरों की तलाश करने का आश्वासन दिया है। सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी जांच पड़ताल के आधार पर पुलिस तलाश में जुट गई है। ये बालदा गांव में कल रात्रि में सुने मकान 4-5 और 4-5 मंदिरों में तो अज्ञात लोगों ने आकर के ताले तोड़ करके और चोरी की वारदात की है। तो यहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं, फुटेज चेक कर रहे हैं और इस तरीके के लोग आमद रफत बरसात के मौसम में और धुंध होने के कारण लोग अपने अपने घरों में थे, किसी ने देख नहीं पाए थे और अब मौका मुआयना किया है और आगे अज्ञात चोरों की तलाश कर रहे हैं, जल्दी पकड़। जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र के डालीबाई मंदिर चौराहे पर सोमवार शाम केमिकल से भरा टैंकर पलट जाने से लंबा जाम लग गया। पुलिस को सूचना मिलते ही 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजीव गांधी नगर थानाधिकारी अनिल यादव ने बताया कि केमिकल के टैंकर पलट जाने से सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जहां केमिकल से भरा टैंकर सड़क के धंस जाने से पलट गया, जिसके बाद जयपासनी हाउसिंग बोर्ड, सुरसागर सहित 3 थानों के थानाधिकारी सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और अवरुद्ध रास्ते को दुरुस्त करवाने के प्रयास कर दिए और प्रशासन मौके पर पहुंच टैंकर को सीधा करने के प्रयास में जुट गया। थानाधिकारी अनिल यादव ने बताया कि केमिकल के टैंकर पलट जाने से कोई जनहानि नहीं हुई है। उदयपुर नगर निगम ने मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुखाड़िया सर्कल स्थित 2 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। एक भाई द्वारा दूसरे भाई के अवैध निर्माण की शिकायत करना दोनों पर भारी पड़ गया और निगम ने न्याय करते हुए दोनों के अतिक्रमण को तोड़ा। सुखाड़िया सर्कल निवासी दयालाल तलेसरा ने अपने भाई सोहन तलेसरा के लिए निगम में शिकायत देते हुए कहा कि उन्होंने बिना सेटबैक छोड़े निर्माण करवाया। निगम कार्रवाई करता उससे पहले कई बार दयालाल ने अपने भाई सोहन के खिलाफ शिकायत दी। बाद में सोहनलाल ने भी अपने भाई दयालाल के खिलाफ शिकायत देते हुए कहा कि उन्होंने भी बिना सेटबैक छोड़े निर्माण किया। ऐसे में निगम ने आज न्याय करते हुए बिना स्वीकृति के बने दोनों मकानों की छत पंचर की और बाउंड्री को तोड़ा। निगम का दस्ता मंगलवार सुबह बल के साथ मौके पर पहुंचा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संभागीय आयुक्त ने किया एमबी हॉस्पिटल का दौरा, हॉस्पिटल के काया पलट करने के दिए निर्देश। शॉर्ट मूवी साइकिल को 11 अंतर्राष्ट्रीय और निर्माता अभिषेक जोशी को इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। शहर भाजपा ने फतेहसागर के उपला तालाब में भूमाफिया द्वारा तालाब पेटे में मिट्टी डालकर पाटने के खिलाफ कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।